बंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आपके सामने एक श्री ठाकुर जी की भक्त माँ हैं, श्रीमती कविता सीतौला। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि ठाकुर जी की दया की धारा उनके जीवन में कैसे हुई। वो लिखती हैं, मेरे पूज्य पिताजी श्री ध्रुवनाथ जोशी और माता श्री विजया जोशी की धर्म प्राणता के कारण बचपन में ही मैंने श्री ठाकुर जी की सत दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य पाया है। मुझे लगता है कि अगर मैंने बचपन में ही सत दीक्षा नहीं पाई होती और पिछले दिनों में आकर उसकी जितनी भी थोड़ी बहुत पालन करने की कोशिश नहीं की होती, तो जो आशा भरोसा विश्वास और संतुष्टि से भरा जिंदगी आज मैं जी रही हूँ, वो क्या संभव था। इसके लिए मैं अपने पूज्य माता पिता को जितनी भी धन्यवाद दूँ वह कम ही होगा। यह भी हमारा सौभाग्य रहा है कि बचपन से ही हम भाई बहनों को श्री ठाकुर परिवार के पूज्य सदस्यों का संग लाभ करने का थोड़ा बहुत अवसर मिल पाया, और मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि उनके सानिध्य से ही हमारे कई छोटे बड़े सांसारिक दैन्य दूर होते जा रहे हैं। आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा से जुड़ी असंख्य अनुभूतियों में से मैं एक दो वैसी अनुभूतियों की यहाँ चर्चा करना चाहूँगी जो कि मैं सभी के साथ साझेदारी कर सकती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपना मायका शिलांग गई हुई थी। वहाँ पर मैंने क्या पाया कि परिवार के सभी लोग किसी भी प्रकार की समस्या में पड़ने पर पूज्यपाद श्री श्री दादा को याद करने लगते। उसी रात स्वप्न में आचार्य देव का दर्शन हुआ और स्वप्न में दूसरी बातों के अलावा उन्होंने मुझे एक बात यह कहा कि अगर मुझे कभी किसी तरह का कोई संकट आए तो उन्हें याद कर लूं। शायद ही कोई यह बात विश्वास करे कि जब भी मुझे कोई मुश्किल या संकट का सामना करना पड़ा है जो कि मैं खुद समाधान नहीं कर सकती, मैं उनको याद करने लगती हूँ और अचानक से समाधान निकल आते दिखता है। एक बार नेपाल के विराट नगर में श्री ठाकुर जी के एक मंदिर का उद्बोधन और झापा के बैसाबाड़ी में श्री ठाकुर जी के ही एक मंदिर की भित्ति स्थापना के लिए पूज्यपाद दादा के आने की बात सुनी तो मन के भीतर एक चाह जगी कि श्री दादा मेरे घर आए। पर मेरे मन की यह बात मैंने अपने मन में ही रखी और उसकी तैयारी के लिए और कुछ नहीं तो कम से कम चाय पिलाने के लिए किसी को बताए बगैर नई ग्लास खरीद के रखी। वो जब नेपाल आए तो मेरा घर रास्ते में पड़ता हो ऐसा नहीं था, और मैंने या किसी ने उनको आने के लिए कहा हो ऐसा भी नहीं था। फिर भी वो मेरे घर आए और मेरे खरीदे ग्लास से उन्होंने चाय पी। उसी वक्त जब वो मेरे घर की तरफ आ रहे थे तो उसी गाड़ी में मैं और मेरी दो छोटी बेटियां भी थीं। कोई एक कार्य की वजह से मेरे घर के नज़दीक एक जगह गाड़ी को रोकना पड़ा था, तो उस जगह को देखकर दादा ने मुझसे कहा कि पहले भी वो इस जगह पर आए थे, पर यह बात हम सभी को पता था कि श्री दादा उनके इस जन्म में पहली बार नेपाल आए थे। तो अचंभे की बात यह है कि झापा चंद्रगढ़ी ठीक उसी जगह पर आज 26 बरस बाद अभी श्री ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है। बाद में ठीक उसी जगह बिना किसी पूर्व सोच के कैसे मंदिर बनने का संयोग मिल पाया, इसका क्या कोई उत्तर दे भी सकेगा। मेरी शादी के बाद पहली बार मैं अपने पति के साथ देवघर जा रही थी। रास्ते में मेरे मन में यह ख्याल आया कि मेरे पति को गुरु परिवार के सदस्यों को प्रणाम कराने की जगह अगर कम से कम नमस्कार भर करा पाती तो क्या अच्छा होता। हम लोग तो भक्ति से प्रणाम किया करते हैं और उसमें हमें बहुत तृप्ति और आनंद मिलता है, लेकिन पति के लिए मेरे मन में दूसरी तरह का ख्याल आया। जब हम वहाँ पहुँचे तो श्री दादा ने सीधा मुझसे पूछना आरंभ कर दिया कि मेरे परिवार के पारिवारिक नियम के अनुसार परिवार के किन किन सदस्यों को मात्र नमस्कार करने से हो जाता है या फिर प्रणाम करना पड़ता है, और साथ ही साथ उन्होंने उनको भी प्रणाम ना करके सिर्फ नमस्कार करने की बात कही। मेरे मन का एकांत विचार जो कि मैंने अपने पति तक को नहीं कही थी, तो उतने दूर बैठे श्री दादा को कैसे पता चल गया। इस तरह से श्री दादा द्वारा मेरे मन को पढ़ने की बात और मेरी समस्याओं में दूर देवघर में ही रहने के बावजूद साथ देने की बातें अगर मैं लिखने लग जाऊं तो एक किताब भर जाएगा। फिर भी एक
और बात लिखे बिना मन नहीं मान रहा है, वह यह कि मेरे परिवार के सदस्यों से जुड़े कई छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करने में भी वे दूर देवघर में बैठे बैठे सहयोगी की भूमिका निर्वाह करते रहे हैं। कभी कभी किसी बात पर मेरे विचार से मेरे परिवार के सदस्यों के विचार ना मिलते हों और उन्हें समझाने में मैं नितांत असफल हो जाऊं और मुझे दुखी होना पड़ जाए, तो श्री दादा उन्हें स्वप्न में दिखाकर मेरे विचार के मुताबिक उन्हें रास्ता दिखाकर मेरी समस्या हल कर दिया करते हैं। इससे मेरे परिवार के सदस्यों के मन में मेरे प्रति पहले से ज़्यादा विश्वास और सम्मान भी बढ़ा हुआ मैंने बहुत बार अनुभव किया है। इस तरह श्री दादा के उपकारों की मैं कितनी चर्चा करूं। ऐसी बातें मैं जब दूसरे दीक्षित परिवारों से कभी कभी चर्चा करती हूं तो वो भी वैसा ही मिलता जुलता अनुभव मुझे सुनाने लगते हैं। हम सुनते आए हैं कि शिव जी को अगर पूजना है तो पहले सिद्धि गणेश को पूजना होगा, तभी कोई पूजा का फल होता है। श्री ठाकुर जी की यह वाणी कि जीवन में एक जीवंत आदर्श लिविंग आइडियल का रहना जरूरी है, तो यह जीवंत आदर्श विघ्नहर्ता पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा में सार्थक होता दिखता है। 7 अप्रैल 2016, पेज संख्या 43 और 44 से। जय गुरु।